स्वागत है आपके इस नए चैनल अपनी पाठशाला पर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पार्ट 1 के बारे में, आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे एक चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम का डेट है वो करीब आता रहा है, इसीलिए हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को बना रहे हैं। अब चलिए पार्ट 2 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे बोर्ड द्वारा पूछे जाएगा उसी को हम बनाएंगे। तो चलिए अपने शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, एक समीकरण देगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। एक समीकरण देगा और कहेगा कि इसके शून्यक निकालें और शून्यकों का जांच करें। देखिए सबसे पहले हम जान लें कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक रहता है, तो इसको हम a कहते हैं। a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -2 और c बराबर कितना है -8। तो जब भी अगर शून्यक निकालने को कहेगा तो इसका हम गुणनखंड तोड़ देंगे, a स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा -8x स्क्वायर। अब हम 2 को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ या घटाव करने पर 2 आ जाए और गुना करने पर -8 आए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 2x बराबर -8। देखिए माइनस प्लस माइनस और 4x में 2x घटा था 2x, जिसका चिन्ह बड़ा वो लिखाएगा, तो यहाँ पर -2x हो जाएगा और 4x में 2x ले गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसमें हम जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन x है, इसीलिए हम x को कॉमन कर लिए, बचा 4। अब यहाँ पर प्लस, अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 2 है, तो 2x माइनस 4, x प्लस 2 और x माइनस 4। देखिए अब यहाँ पर शून्य निकालने का है ना, तो यहाँ पर बराबर में 0 है ना, तो दोनों के बराबर में 0 होगा। तो x बराबर अगर प्लस है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक शून्य का आ गया -2 और एक शून्य का आ गया आपका 4। इसको कहते हैं अल्फा और इसको कहते हैं बीटा। अब हम उनको शून्यकों का जांच कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं। तो इसके लिए हम एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b से। तो अल्फा ये हो गया -2 और बीटा हो जाएगा +4 और -b, तो b कितना है -2, -b -2 में, और a कितना है, एक है 1 और माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो -4 में 2 जाएगा कितना बचेगा 2, और किसका साइन बड़ा है तो प्लस का, इसीलिए यहाँ पर +2 होगा। देखिए माइनस माइनस कितना होता है प्लस, इसीलिए प्लस। देखिए ये दोनों बराबर है ना। अब एक और होता है सूत्र अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है 4 और c कितना है -8 और a तो 1 है, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर -8 बराबर -8। देखिए आपका ये पहला प्रश्न बन गया, हम जांच कर दिए, ये दोनों बराबर आ गया और शून्यक भी निकल गया। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न कहता है, आपका दूसरा प्रश्न देगा कि शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल -1 है। तो आपसे पूछेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए
एक्स स्क्वायर लिखते हैं। और शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योग कितना है 1/4, तो आपका हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है -1 है, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस कितना होगा माइनस। देखिए यहाँ पर आपका ये बहुपद प्राप्त नहीं होता है, इसको और सरलतम रूप में तोड़ने के लिए अब इसको हम बाटा पा के जोड़ कर घटाव करेंगे तो इसमें बहुत ही कठिन होगा, इसीलिए हम डायरेक्ट इससे गुणा कर देते हैं। तो 4 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4x स्क्वायर। अब देखिए 1/4 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये दोनों कट जाएगा तो बचा है क्या 1, तो 1 यहाँ पर x है तो 1x हो जाएगा, तो एक साइलेंट रहता है यहाँ पर x हो जाएगा। और देखिए अब 4 में -1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा -4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -4। तो देखिए आपका दूसरा प्रश्न भी हुआ समाप्त। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। आपका तीसरा प्रश्न बोलता है, आपका तीसरा प्रश्न पूछेगा, दे देगा कि gx है x² - 2 और px x³ -3x² प्लस 5x -3 तो देखिए बोलेगा कि इससे भाग करिए, तो आप सिंपल ऐसे भाग किए होंगे 2 से 8। आप लोग तो चर से कभी चर में भाग नहीं किए होंगे, तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको चर से भाग सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पावर कितना है 3 और यहाँ पर पावर कितना है 2, तो कितना पावर घट रहा है, एक पावर घट रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे x के पावर 1 मतलब x रहता है तो x, ठीक है। तो अब इसमें से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा x के पावर 2 में से x के पावर 1 से गुना करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा, तो x के पावर 3 माइनस और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, इसीलिए मैं यहाँ माइनस लिखा। 2 में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x। अब इसको अगर यहाँ पर प्लस का साइड रहता है और यहाँ पर माइनस का रहता है तो ठीक इसके अपोजिट वाले साइन को यहाँ पर लिखते हैं। अगर ये प्लस है तो इसको माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पर ये कट जाएगा और इसका पावर 2 है इसका पावर 1 है, इसीलिए कटेगा नहीं, तो यहाँ पर ये 10 का 10 उतर जाएगा। और देखिए ये 5 प्लस ये इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 होता है, तो 5 प्लस हो जाएगा 2 बराबर 7x तो -3। अब देखिए यहाँ पर माइनस है इसीलिए माइनस लिखे। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ x के पावर 2 है और यहाँ भी x के पावर 2 है, तो बराबर है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो -3 में प्लस x² से गुना करेंगे तो कितना होगा -3x² और -3 में -2 से गुना करेंगे तो कितना होगा +6। यहाँ पर जैसा मैंने बताया अगर माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, तो ये कट जाएगा और ये 7x और माइनस माइनस मिलके कितना हो गया -9। तो आपका पूछ रहा है शेषफल ज्ञात करें, तो ये आपका शेषफल हो गया 7x, अतः rx बराबर 7x - 9, आपका ये शेषफल आ गया। अब यह प्रश्न समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहाँ गई बा? अब आपसे एक सवाल पूछता है t² - 15 का शून्यक निकाले और उसके शून्यकों का जांच करें। यहाँ पर t² ये -15 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा +15, तो हो जाएगा ना। t बराबर ये अगर वर्ग में है तो इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √15। तो जब भी ये यहाँ जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है, तो प्लस माइनस √15, तो t बराबर +√15 यानी √15 और t बराबर -√15। तो इसके शून्यकों का जांच करना, ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसीलिए -√15 प्लस -15 बराबर -b कितना है, तो b हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर b दिया है
ये तो सी हो गया, तो यहाँ पर बी नहीं दिया है, तो बी हो जाएगा आपका 0, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो प्लस माइनस 0 बराबर 0 बराबर 0। और कहेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, माइनस रूट 15 गुना रूट 15, यहाँ पर जो माइनस 15, तो सी कितना है -15, तो बराबर -15 बाई ए हो गया आपका बराबर। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न कहता है, दे देगा 4u² प्लस 8u बराबर 0, इसका शून्यक निकाले। तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है? कॉमन आपका 4u हो रहा है, तो 4u बचा क्या, u प्लस 2 बराबर 0। अब इसके साथ इसको बराबर करेंगे और इसके साथ इसको बराबर करेंगे, 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर 0/4 यानी 0 और u प्लस 2 बराबर 0 यानी u बराबर -2। आपका एक शून्य आ गया 0 और आपका आ गया एक आ गया -2, तो इसको जांच करेंगे तो उतना ही आएगा। तो आपको इसमें मैं एक 2-3 फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक सूत्र पूछता है अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा इंटू बीटा, और एक पूछता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, और एक पूछता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर तो c/a, सॉरी ये होता है -d/a। तो चलिए यहीं पर आपका क्लास होता है समाप्त। तो आप लोग इस पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक करिए, फॉलो करिए। धन्यवाद।